आज हम बात करेंगे दशकों पहले शुरू हुए रिश्ते की, जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी को अपना बेटा कहा और उस बेटे ने भी ताउम्र उस रिश्ते का मान रखा, परिवार का हर कदम पे साथ दिया और यहाँ तक कि जेल भी गए। पर अब वही बेटा परिवार से अलग हो रहा है। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, कमलनाथ, यानी एक ऐसा नाम जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कांग्रेस का पर्याय माना जाता है। गांधी परिवार का सबसे करीबी और वफादार नेता, परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ जिसने तालमेल बिठाकर काम किया, हमेशा गांधी परिवार और कांग्रेस के संकट मोचक बने रहे। पार्टी में इतने ताकतवर थे कि जो वे कहें वही अंतिम आदेश। तो अब ऐसा क्या हो गया कि सियासी गलियारों में ये खबरें उड़ने लगे कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, जिसे पूरी उम्र माँ कहा, उस माँ के बच्चों का साथ छोड़ देंगे, जिसे अपना परिवार माना, उस परिवार से मुंह मोड़ लेंगे। चलिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कानपुर के एक बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले कमलनाथ राजनीति में कैसे आए। कमलनाथ राजनीति में आए तो नेहरू गांधी परिवार के करीबी के रूप में, जिसकी नींव दून स्कूल में ही रखी जा चुकी थी। दरअसल कमलनाथ दून स्कूल में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त थे। इसी दोस्ती के कारण कमलनाथ ने युवा कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि इमरजेंसी के बाद बनी नई सरकार ने जब संजय गांधी को गिरफ्तार किया तो जेल में उनका साथ देने के लिए कमलनाथ ने जज से अभद्रता की और खुद भी तिहाड़ जेल चले गए। इसके बाद ही वह इंदिरा गांधी की नजरों में आए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। कांग्रेस ने साल 1980 में पहली बार कमलनाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया। तब उनके लिए प्रचार करने खुद इंदिरा गांधी पहुंची थी। उन्होंने अपनी चुनावी भाषण में यहाँ तक कहा था कि आप लोग कांग्रेस के नेता कमलनाथ को नहीं, मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दीजिए। तो ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ अपना कांग्रेस से सालों पुराना रिश्ता तोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या इसकी वजह उनके बेटे नकुलनाथ का भविष्य है? लेकिन अचानक क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में पहचान पाने वाले कमलनाथ को लेकर सवाल उठने लगे। गांधी परिवार के बेहद करीबियों में शुमार कमलनाथ के मन में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी भनक अब तक उनके पार्टी के नेताओं तक को नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और टटोलते हैं इतिहास के कुछ दिलचस्प तथ्य, जिसके सहारे कमलनाथ भविष्य की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे थे। 1997 के अलावा कमलनाथ लगातार 9 बार छिंदवाड़ा से जीतकर आए हैं। 2018 में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दी। पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा ही उनके लिए चिंता का कारण बन गया, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ अब 70 साल के करीब होने वाले हैं और बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को वह टिकट नहीं देती। मगर छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को चीजें संभालने को दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की 7 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम था। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को ब्रांड मोदी और राम मंदिर फैक्टर से जूझना होगा। ऐसे में बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सेफ सीट बनाने के लिए कमलनाथ ने बीजेपी का रास्ता चुनना उचित समझा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बेटे की वजह से वह सालों पुराना रिश्ता तोड़ रहे हैं, कारण और भी हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, 1984 में सिख दंगों में कमलनाथ के रोल पर 23 अप्रैल को एसआईटी की रिपोर्ट आनी है। कमलनाथ पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दूसरी वजह, 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और उसके माता पिता के खिलाफ ईडी ने रिपोर्ट दर्ज किया है। तीसरा, बताया जा रहा है कि प्रदेश में हार का ढीकरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कमलनाथ पर मढ़ दिया है। जानकारों की माने तो चुनाव हारने के बाद उनसे प्रदेश की कमान भी छीन ली गई। चौथा, अब वो नकुलनाथ को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। बेटे के पॉलिटिकल करियर और कारोबार के लिए कमलनाथ को सेफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। पांचवा, मध्य प्रदेश की हार के बाद कमलनाथ का दिल्ली से लेकर एमपी तक रुतबा घट गया है। खैर, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा कि क्या कमल के होंगे नाथ, पर अगर ऐसा होता है
तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ी जीत। इसके साथ ही ये बात एक बार फिर पक्की हो जाएगी कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है। फिलहाल इतना ही, पर हम आप दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि ऐसी राजनीति के क्या मायने हैं। कमेंट करके हमें बताएं। बने रहिए कालखंड के साथ।